हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहां पर कर रहे थे लाइट पर हम आगे चर्चा करेंगे और आज न्यूमेरिकल करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी। ठीक है, तो हम हेडिंग लिख लेते हैं। आज हम न्यूमेरिकल पर बात करने वाले हैं। न्यूमेरिकल हम कॉन्वेक्स पे करें या कॉनकेव पे करें, इन दोनों पर ध्यान रखना। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले हम कॉनकेव पे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है an object is placed at a distance of 10 centimeter from a converging mirror of focal length 20 centimeter. Find the image distance and nature of image formed by the mirror. चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है। सरल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। देखो हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूरी पे रखा है, 10 सेंटीमीटर। किससे? किसी कन्वर्जिंग मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है। सबसे पहली बात, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर मतलब होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। दिया क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अनुसार हमेशा माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें यहाँ पर देखनी है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v हमें यहाँ पर निकालना है और साथ साथ में हमें क्या देखना है? नेचर ऑफ इमेज देखनी है। ये चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम बोलेंगे अप्लाई करते हैं, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं तो हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है? 20, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/v प्लस की जगह प्लस 1/u। 1/u कितना है हमारे पास? माइनस का 10 आ जाएगा। प्लस माइनस है ना, माइनस का 10। हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 1/20 ऐसी ही, 1/v ऐसी ही, प्लस माइनस माइनस 1/10। मैथ्स कहती है अगर 1/v की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 10 उधर चला जाएगा, तो माइनस 1/20 प्लस 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू 20 कटेगा, माइनस का 1 प्लस की जगह 2, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/20। और v की वैल्यू देखी जाए तो वो आ जाएगी प्लस की 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? v आ गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गई। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो हम बोलेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की तरफ बन गई। अब मिरर में ना अगर v प्लस आता है तो याद रखिएगा v प्लस आने का मतलब होता है नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? क्योंकि v पॉजिटिव है। हाँ, नेचर ऑफ इमेज की मैं बात करूं तो नेचर ऑफ इमेज आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ जाएगी।
ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे यहाँ पर बन रही है। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए फटाफट से नोट करते हैं क्वेश्चन को एंड देन बढ़ते हैं आगे। तो कन्वर्जिंग मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u बराबर -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस v हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, नेचर ऑफ इमेज हमें यहाँ पे बताना है। तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, तो 1/f बोले तो माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/10, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/20 ऐसी रह गई, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे तो 20 बन जाएगा। 20 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो -1 प्लस की जगह प्लस, 10 के टेबल में 2, तो 2 + 1 -1 2 - 1 1 होता है 1/20, और v की वैल्यू रेसिप्रोकल करके कितनी आ जाएगी, प्लस की 20 सेंटीमीटर। अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, आभासी व सीधी बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of focal length, convex mirror of focal length 30 centimeter, find the image distance and nature of image। एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर में रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस में। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी दे रखी है f बराबर 30 सेंटीमीटर। बच्चे लोग याद रखिएगा क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस में होगी, ठीक है। हमें क्या बोला, इमेज डिस्टेंस निकालो, इमेज डिस्टेंस यानी कि v निकालना है हमें, साथ साथ में हमें बोला नेचर ऑफ इमेज निकालना है, नेचर ऑफ इमेज हमें यहाँ पर निकालना। चलिए हम लिखेंगे, अप्लाई करते हैं हम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/e। 1/f कितना दे रखा है हमें, +30, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा किसमें होती है, कॉन्वेक्स की, प्लस में होती है। v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/, (1/30) इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/60। 1/v बराबर 1/30, और ये माइनस उधर जाके प्लस का 1/60 बन जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 30 और 60 का एलसीएम आएगा 60, 30 2 जा 60 1 जा, 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 3/60 1/20, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20, और v की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल करके प्लस का 20। अब आप अच्छे से जानते हो अगर v प्लस में है तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, तो इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास, या मैं बोलूं पोजीशन ऑफ इमेज आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये प्लस में है तो कैसी बन गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ गई। और वैसे भी ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स ना, तो ये हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो ये हमारे पास नेचर भी आ गया, और हमारे पास साथ ही साथ हमें पोजीशन ऑफ इमेज भी मिल गई। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से,
जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर थी। हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ हमें यहाँ पर कितनी दी है, तो फोकल लेंथ हमें प्लस का 30, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, वी निकालना है। तो नेचर ऑफ इमेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो ये दो चीज हमें निकालनी है। तो हमने मिरर फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ की जगह एफ, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, वी की जगह वी, प्लस की जगह प्लस और यू की जगह माइनस का 60 आ जाएगा 1/। चलिए, तो यहाँ पर आएगा 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/60, माइनस 1/60 इधर जाएगा तो प्लस 1/60 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/30, और ये क्योंकि इधर जा गया है तो प्लस हो गया। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे आ गया 60, 30 2 60, प्लस की जगह प्लस, 60 1 60, 2 + 1 3/60, एंड ऑन सॉल्विंग 3/60 आ जाएगा 1/20। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, वो भी कैसी, प्लस की 20 सेंटीमीटर। दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। इमेज डिस्टेंस कितना बन गया 20 सेंटीमीटर, और प्लस में है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। बात ध्यान में रखने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट of size 15 centimeter is placed at a distance of 30 centimeter. An object of size 15 centimeter placed at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 60 सेंटीमीटर। इसको 60 नहीं, इसको 50 कर देता है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज हमें दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट। ठीक है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, यानी कि हमें वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। हमेशा नेगेटिव। हमें फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो माइनस। हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है। और हमें यहाँ पर नेचर भी बताना है। हमें यहाँ पे साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। ये सब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम करेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस का 50, 1/v प्लस की जगह प्लस, और u कितना दे रखा है, माइनस का 30, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में -30 दे रखा है, माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस ही होता है। तो अगर हम यहाँ से 1/v की बात करें तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/50, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30।
और 1/v निकालेंगे तो 30 उधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/50 प्लस का 1/30। सो 1/v इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, लेट अस कंसीडर 150, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 प्लस का 5। सो 1/v इक्वल्स टू 2/150 एंड इसको सॉल्व करेंगे 1/75 एंड v की वैल्यू आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, किस में आ रही है, प्लस में, तो खत्म कहानी, हमारा आंसर हमें मिल गया। तो v हमारे पास आ गया। नेचर क्या बन जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाएगा। नेचर हमें निकालना है, हमने निकाल दिया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि v जब भी प्लस में आएगा तो वर्चुअल डायरेक्ट। ठीक है, v भी हमारे पास आ गया। अब सेकंड चीज हमें हाइट निकालनी है, तो m इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन यू, क्योंकि मिरर है, तो माइनस v की वैल्यू 75, u की वैल्यू माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कर लेते हैं, 5 6 30, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 3 से कर लेते हैं 3 से अगर हम करें तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 विच इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक, तो m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ है, यह है 2.5। यस पे काम करता है, 2.5 की जगह 5/2 लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, 5/2। एच आई हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें माइनस का 15 दे ही रखी है, सॉरी 15 दे रखी है ना, 15। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो एच आई विल बी इक्वल टू 15 इंटू 5/2, तो 15 बजे कितना होता है 75, 75 अपॉन 2 को हम बोलते हैं 37.5, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर हमारी क्या बन गई, ये बन गई। तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ इमेज हमें मिल गया। साइज ऑफ इमेज आ जाएगा हमारा 37.5 सेंटीमीटर। चलिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 15 सेंटीमीटर, जिसको कहाँ पे रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि हमें पोजीशन, नेचर और साइज भी निकालनी है, तो साइज ऑफ द इमेज भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, वस्तु का आकार दे रखा है। नेक्स्ट हमें बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस में लिखा जाता है। फोकल लेंथ हमें पता है 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव है तो नेगेटिव होगी, माइनस होगी। इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है, ये तीन चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 30 सेंटीमीटर हो गया, फोकल लेंथ माइनस 50 सेंटीमीटर हो गया, इमेज डिस्टेंस v, नेचर ऑफ इमेज दे रखा, साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा है। तो अप्लाई करना मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह लगाया माइनस 1/50, v की जगह लगा दिया v, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 30 इधर जाके प्लस, सॉल्व करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आंसर इसका बन जाएगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, m की वैल्यू माइनस v अपॉन u होती है, तो m की वैल्यू से क्या पता लग गया, माइनस से माइनस, यहाँ पर माइनस की v की वैल्यू माइनस 75 थी, ये फॉर्मूले का माइनस था, u का माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व किया 5/2, 5/2 को बोलते हैं 2.5, तो ये हमारा आंसर बन गया। m की वैल्यू होती है एच आई अपॉन एच ओ, तो 5/2 यानी कि 2.5 को हमने 5/2 दोबारा लिखा, एच आई अपॉन एच ओ 15 गया यहाँ पे, तो 15 गुणा 5/2 यानी कि 75/2 बन गया, 37.5 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, साइज ऑफ इमेज बन जाएगी। सो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना m, जिसको हम आवर्धन कहते हैं, ये हमें क्या क्या बताता है। तो देखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया यानी कि माइनस आ गया, तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यानी कि ये बना रहा है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अगर ये कभी भी माइनस में आया, यानी कि m की वैल्यू अगर -2 -3 -4 मिलेगी, चमक जाना चाहिए रियल इन्वर्टेड इमेज है। वहीं पर अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी कि धनात्मक आ गई, तो ये बताएगा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या बताएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि ये आपको बताने वाला है आभासी व सीधा प्रतिबिंब। तो आप ना m से भी सीधे सीधे क्या बता सकते हो, आप m निकालने के बाद सीधे सीधे इमेज के नेचर को बता सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है।
सो m की वैल्यू से ये पता लग जाता है, ठीक है, राइट, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी चीज m हमें और क्या बताता है, तो m हमें एक और चीज बताएगा, अगर m का मान 1 से बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, बात याद रखना, माइनस का मतलब पता लग जाएगा हमें रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा। लेकिन अगर -2 है, -3 है, -4 है, तो माइनस को हटाओ और उसके अलावा नंबर देखो 2 3 4 5 है, यानी कि m का मान 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, वस्तु हमेशा छोटी होगी। अगर m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समान आकार की होती है, और m का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा क्या होता है दोस्तों, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि 0.5, 0.25, 0.75। तो यहां पर याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और वस्तु उसकी बड़ी होगी, तो ये भी हमें m बताएगा, ये बात भी ध्यान में रखना। तो ये थी मैग्निफिकेशन की कहानी, की मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन आपको क्या क्या बताता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, अब बात करेंगे अपवर्तन पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।